कुछ एमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों 3 का 20, जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, पाक रूह मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर दिल की गहराइयों से। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, आपने मुझे हम सबको जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे विष्णु प्रभु आज का दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए प्रभु जी, हर एक उस धर्मी चरण के लिए प्रभु जो नित्य आपकी उपस्थिति में आपकी हजूरी में पाए जाते हैं। बड़े ही याव के साथ अपने प्रार्थना निवेदन नित्य आपके चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु जी। अपने हालात परिस्थितियों पे नजर ना लगाते हुए मेरे पिता परमेश्वर धरती आसमान के कर्ता के ऊपर जो सदा सर्वदा प्रभु अपने चित्त को लगाते हैं, जो मेरे पिता परमेश्वर संकट में प्रभु आपको पुकारते हैं और आप उनके लिए अति सहज से प्रभु जी मेरे पिता शरण स्थान बन जाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, मेरे पिता परमेश्वर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है इफिसियों 3 के 20 वचन में, जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप सामर्थ्य जिंदा खुदा है। आप कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आप ना कभी बदलते हैं, ना कभी थकित होते हैं, ना कभी निराश होते हैं, ना कभी हताश होते हैं। अपने बच्चों को ना आप कभी छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हर रिश्ते में सर्वोपरि है मेरे पिता। आप
आपने सारी दुनिया से इतना प्यार किया प्रभु मेरे पिता, अपने प्राण तक को नहीं रख छोड़ा। आप तीनों लोगों के स्वामी थे, राजा थे प्रभु, लेकिन प्रभु आप सारी दुनिया के लिए प्रभु जी क्रूसित हुए, कलंकित हुए प्रभु जी कलवरी क्रूस पे। जो पाप गुनाह गलतियां प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य जाति ने किए थे प्रभु, उन सबको आपने अपने ऊपर लिया कलवरी क्रूस पे प्रभु। हर निंदा को, हर बुराई को प्रभु, हर पाप को आपने अपने ऊपर लेके अपना एक बार ही बलिदान देके प्रभु अपने विश्वासियों को सदा सदा की रिहाई दी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों के लिए बड़ी है। आपके बच्चे मर मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर करुणा बड़ी है, जो हर दिन हर पल हर क्षण आपके बच्चों के ऊपर नहीं होती जाती है। आप समर्थी जिंदा खुदा हैं प्रभु, आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को इस धरती पे सारे हक अधिकार दिए हैं प्रभु। हर एक को प्रभु पाप से क्षमा करने का हक अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह आपको है, क्योंकि आपने हर पाप बुराई को प्रभु अपने ऊपर लेके प्रभु जी आप मेरे पिता कलवरी क्रूस पे जयवंत हुए। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई सारी दुनिया में प्रभु आप पे विश्वास करे मेरे पिता, वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए आपकी दया से, आपके अनुग्रह से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने विश्वासियों के लिए, अपने हर एक धर्मी बेटा बेटी के लिए प्रभु जी कीमत अदा की है। जो पाप गुनाह गलती प्रभु हमने किए थे और जिसकी सजा प्रभु, जिसका मोल प्रभु मृत्यु है प्रभु जी मेरे पिता, आपने उसको अपने ऊपर लेके मेरे पिता हमें अनंत जीवन दिया मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हर पीड़ा को, हर दुख को, हर निंदा को प्रभु आपने अपने ऊपर लिया। आप निष्कलंक मेमला थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। व्यवस्था के सारे नियमों को प्रभु आपने पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। हमारे लिए प्रभु आपने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आज जो भी प्रभु आपको पुकारता है मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की दुहाई देता है मेरे जिंदा चाली खुदा, आप उसके लिए प्रभु जी मेरे पिता सहज से मिलने वाले शरण स्थान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्य मेरा परमेश्वर जो प्रतिदिन अपने बच्चों का बोझ अपने ऊपर उठाता है। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करते हैं, दंड देके पछताते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपने अपने विश्वासियों को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपना निज भाग बनाया, अपना प्रभु जी राजपद अधिकारियों का समाज बनाया मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं अपने गुणानुवाद के लिए प्रभु, आपने प्रभु जी अपने विश्वासियों को रखा है। प्रभु आप इंसान से क्या चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इंसान आपको क्या दे सकता है? सब कुछ तो आपका है, धरती आसमान प्रभु जी, अधोलोक की कुंजियों के वारिश भी प्रभु आप हैं प्रभु जी। इंसान की क्या हैसियत है कि वो आपको कुछ दे सके प्रभु? आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास चाहते हैं। आप प्रभु मेरे पिता सब जाने जो बातें अभी तक हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह आप जानते हैं, और उन्हें पूरा करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा भी आप ही है। और प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हम में जितने भी पाप गुनाह गलतियां हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें दूर करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा आप हैं। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे प्रभु, अपनी बुराई से बाहर नहीं निकल सकता। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु योजनाएं बना सकता है, जय सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने वादा किया है प्रभु, अपने पाक पवित्र वचन में कहा है याकूब 5 के 15, 16, 17 वचन में प्रभु आपने मेरे पिता अपने बच्चों से वाचा बांधी है कि जो विश्वास के साथ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में आता है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास करता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे जिंदा चाली खुदा, धरती आसमान के करता है इस मसीह के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर। अगर उसने पाप भी किए हो प्रभु तो वो क्षमा होते हैं आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी बीमारी और दुख तकलीफ हो मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से सदा सदा के लिए आप दूर करते हैं, क्योंकि पापों की क्षमा आपके पास है प्रभु जी। हर बंधन की रिहाई आपके पास है मेरे जिंदा जाली खुदा। जब मनुष्य जाति मेरे पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को प्रभु जी, अपने गुनाहों को अंगीकार कर लेते हैं प्रभु मेरे पिता एक दूसरे के सामने, और उन्हें सदा के लिए छोड़ देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप भी अपने बच्चों को क्षमा करते हैं, अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार उन्हें देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एलिया भी तो मेरे पिता परमेश्वर हमारी तरह दुख सुख भोगा इंसान था मेरे पिता परमेश्वर, उसके अंदर भी मेरे पिता परमेश्वर इंसान जाति की सारी विशेषताएं थी,
लेकिन फिर भी जब मेरे पिता परमेश्वर ने धरती आसमान के कर्ता के ऊपर विश्वास किया और बड़े ही प्रभु मेरे पिता परमेश्वर ही आपके साथ आपके नाम की दुहाई दी, आपके नाम से जब प्रार्थना मांगी मेरे पिता परमेश्वर, 3.5 साल तक प्रभु धरती पे किसी प्रकार की बारिश नहीं हुई। और जब प्रभु उसने दोबारा प्रभु आपके नाम की दुहाई दी प्रभु, तो आपने प्रभु इस सूखी धरती को मेरे पिता परमेश्वर हरा भरा किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आज भी आप वही जिंदा खुदा है जो मेरे पिता परमेश्वर दानियल की पुकार पे प्रभु जी, जब दानियल ने प्रभु जी मेरे पिता संकट में आपको पुकारा मेरे पिता, आपने शेरों की मान में प्रभु जी उसके लिए प्रभु सुरक्षा दी, शेरों के मुंह को बंद कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन जब प्रभु दानियल के विरोधियों को प्रभु उस मांद में डाला गया तो मेरे पिता परमेश्वर वही शेर प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हड्डियों के साथ प्रभु जी मेरे पिता उसके शत्रुओं को प्रभु उसके दुश्मनों को चबा गए। आज भी मेरे पिता आपके बच्चों के विरोध में जो भी युक्तियां करते हैं प्रभु, उनसे पलटा लेना प्रभु आपका काम है। जो आपकी अधीनता में रहता है प्रभु, आपके बच्चों को सुनता है, मानता है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, आप उसकी सुरक्षा प्रभु जी दानियल के समान प्रभु जी एलिया के समान करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रभु आप अपने प्रभु मेरे पिता परमेश्वर लोगों को खड़ा करते हैं, जिस तरह मिस्र में प्रभु जी जब मेरे पिता परमेश्वर आपके पहलौठे मेरे पिता परमेश्वर इजराइली दासत्व के जीवन में दुख में पीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तो प्रभु आपने मूसा को उनके लिए प्रभु जी खड़ा किया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मूसा में कोई बुद्धि नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी प्रभु, लेकिन आपने मेरे पिता अपनी बुद्धि अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपने उसे यूज किया, क्योंकि आपका वादा है मेरा सामर्थ्य ही तेरे लिए बहुत है। आपके सामर्थ्य के कारण प्रभु आपके बच्चे बड़े बड़े कार्यों को करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आपके बच्चों के लिए बड़ा है। और आपका अनुग्रह प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने भी मन के दीन है उनके जीवनों में प्रभु आपके द्वारा पूरा होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। दाऊद को प्रभु एक छोटे से बच्चे को मेरे पिता परमेश्वर आपने इतने बड़े गोलियत को मारने के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रयोग किया। प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप तो प्रभु बेजुबान पत्थरों से भी अपनी महिमा लेना जानते हैं प्रभु जी, आप जो चाहे प्रभु इस धरती पे कर सकते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थ्य जिंदा खुदा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सामर्थ्य को पाकर मेरे पिता परमेश्वर सब प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जिंदा चाली खुदा बलवंत हो जाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता सामर्थ्य जिंदा खुदा मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह की प्रभु जी सामर्थ्य के द्वारा मेरे जिंदा चाली खुदा आप मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में प्रभु मेरे पिता उनकी विनती से उनकी समझ से भी बढ़कर अद्भुत अचंभित कार्य करने वाले जिंदा चाली खुदा है। आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी क्या दुख है क्या पीड़ा है प्रभु जी, उनके हालात परिस्थितियां प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कैसी हैं, जिनको देख के वो घबराए हैं डरे हैं प्रभु, बीमारी को देख के मेरे पिता परमेश्वर अपने प्रभु जीवन के हर उतार चढ़ाव को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर फेस करते हुए प्रभु जी आपके बच्चे जो भी मेरे पिता दुखित है प्रभु आप हरेक की सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि संकट के दिन जो आपको पुकारते हैं उनके लिए आप संस्थान बनते हैं प्रभु जी मेरे पिता। भजन संहिता 55 के 22 वचन के अनुसार प्रभु आपने वादा किया है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देता। जो मेरे पिता अपने सारी चिंताएं परेशानियां आपको देता है मेरे जिंदा चाली खुदा, आप उन्हें अपनी शांति आनंद से भरने वाले जिंदा चाली खुदा पिता परमेश्वर है प्रभु जी। दया करें प्रभु, ना बल से हो सकता है ना ही किसी बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। दया करें प्रभु, हर एक को प्रभु हर बंधन से छुटकारा दें, चाहे वो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर व्यभिचार के बंधन है, नशे के बंधन है मेरे पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े के बंधन है, जादू टोने के बंधन है, हर एक से आप अपने बच्चों को प्रभु रिहाई दें, छुटकारा दें, सारी जरूरतों को पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को अच्छे जॉब दे, बिजनेस दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु अपना सुंदर घर दें प्रभु, हर एक प्रभु जी जोड़े को प्रभु जी बुद्धिमान बच्चों से आप आशीष दें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। जो लड़ाई झगड़ों में परेशान है प्रभु जी मेरे पिता, उन हर एक प्रभु बंधन से आप ही अपने बच्चों को छुटकारा दे मेरे जिंदा चाली खुदा। इन सब से बढ़कर प्रभु आप अपने बच्चों को अपनी पाक रूह से अपनी पवित्र आत्मा से भर दें प्रभु जी। दया करें प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के जीवन में आप प्रथम स्थान लें प्रभु जी मेरे पिता। आप बढ़े हम सब घटे मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देने वाले आपके हर एक बेटा बेटी बन जाए मेरे पिता। अपनी आसमानी खुशी से अपने हर एक बेटा बेटी को भर दें प्रभु, जो आज आपके नाम की दुहाई दे रहे हैं मेरे पिता। उनके जीवनों में उनके दिल में एक नया गीत प्रभु आप ही प्रभु मेरे पिता परमेश्वर गुनगुनाने के लिए प्रभु जी आप उन्हें तैयार करें। दया करें प्रभु जी, क्योंकि जीवन की रोटी जीवन का जल प्रभु आप हैं, और जो आपके सोते से खाता पीता
है वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहता। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन की सारी भूख प्यास आप दूर करें। दया करें प्रभु, अपने स्वर्गीय खजाने खोल के प्रभु अपने बच्चों की संसारिक जरूरतों को पूरा करें। प्रभु आपका वादा है जो आपके धर्म और राज्य की खोज करते हैं प्रभु, आप उनसे किसी भी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आप तो संसारिक जरूरतों के साथ साथ मेरे पिता परमेश्वर आत्मिक प्रभु जी मेरे पिता आवश्यकता को भी पूरा करने वाले जिंदा चाली खुदा है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, अपनी पाक रूह से अपने बच्चों को भर दें प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर दें प्रभु, हर एक का प्रभु जीवन मेरे पिता परमेश्वर आपका मंदिर बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, आपको प्रथम स्थान देने वाले आपके बेटा बेटी बन जाए। दया कर प्रभु, क्योंकि जो आप पे भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु उनके विश्वास से भी बढ़कर प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कार्य करने वाले जिंदा चाली खुदा आप है मेरे पिता परमेश्वर। जो आपके साथ प्रभु संगति करते हैं प्रभु, आप उनके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, क्योंकि जैसी जिसकी संगत होती है वैसी प्रभु उसकी रंगत भी हो जाती है मेरे जिंदा चाली खुदा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, आप दया के सागर हैं प्रभु, आप पापी से पापी को भी क्षमा करने वाले जिंदा चाली खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। पापी को बचाने के लिए प्रभु मेरे पिता आप इस धरती पे आए मेरे पिता, अपना स्वर्ग लोक छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर हर एक आत्मा को प्रभु जी दहकती हुई आग में प्रभु जी बचाने के लिए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आप इस दुनिया में आए मेरे जिंदा चाली खुदा। आपने सारे कष्ट सारी बुराइयों को अपने ऊपर लिया प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, ताकि एक भी आत्मा नाश ना हो। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जो इच्छा लेके आप प्रभु जी स्वर्ग से धरती पे आए वो पूरी हो। आपकी मेरे पिता परमेश्वर आपकी हर एक योजना पूरी हो आपके बच्चों के जीवन में मेरे पिता। हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे पिता, क्या भला है क्या बुरा है प्रभु जी, क्या सही है क्या गलत है प्रभु, हर एक जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन आप हैं प्रभु जी। और जो आप पे भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में कभी लज्जित नहीं होते, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते प्रभु, क्योंकि आप प्रभु जी दया के सागर है, करुणा निधान है मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे पिता परमेश्वर हर एक के लिए प्रभु जी मेरे पिता छुटकारा है। आप ही के पास मेरे पिता परमेश्वर सारी खुशियां हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, जो भी आप पे भरोसा करता है प्रभु जी आपके दर पे आता है, वो कभी भी खाली झोली लेके नहीं जाता, बल्कि अपने झोली में प्रभु अपनी जरूरतों से बढ़कर प्रभु अपनी मांग से बढ़कर प्रभु आपकी दया से प्रभु जी पाता है मेरे जिंदा चाली खुदा। क्योंकि प्रभु इसीलिए आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, इफिसियों 3:20 वचन में, जो ऐसा सामर्थी जिंदा खुदा है जो अपने बच्चों के लिए विनती और समझ से कहीं अधिक करने वाला देने वाला पिता परमेश्वर है। आप दया के सागर है मेरे पिता परमेश्वर। आपके प्यार को नापना प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इंसानी जाति के लिए प्रभु जी असंभव है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जो प्रभु आपकी अधीनता में रहता है प्रभु, जिस पे आप दया करते हैं प्रभु जी, वो आपके प्यार को आपकी दया को आपकी करुणा को प्रभु जी जानते हैं प्रभु जी, मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही मेरे पिता परमेश्वर सबके पालनहार हैं, सबके रक्षक हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके बच्चे, आपका जितना भी धन्यवाद करें प्रभु जी वो कम है। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा हम प्रभु इस मसीह के नाम को देते हुए सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता इस मसीह के नाम से मांगते हैं राजा, सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।